मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम सुन रहे हो मेरी आवाज जो इस सृष्टि के कण कण में बसी है? क्या वह तुम तक पहुंच रही है? मैं तुम्हारा महादेव तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक तड़प है, एक पीड़ा है, और यह पीड़ा तुम्हारी अनदेखी से जन्मी है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अंश, मेरी सृष्टि का सबसे अनमोल हिस्सा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। फिर क्यों मेरे संदेशों को तुम अनसुना कर देते हो? क्यों मेरे प्रेम को, मेरे मार्गदर्शन को तुम भूल जाते हो? मैं तुम्हें देखता हूँ हर पल जब तुम सुबह उठते हो और अपने दिन की शुरुआत करते हो। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ जब तुम अपने परिवार के लिए दौड़ते हो, अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे रहते हो। मैं तुम्हारी हर सांस पे बसता हूँ। जब तुम हंसते हो मेरा हृदय खिल उठता है। जब तुम रोते हो मेरा मन तड़प उठता है। फिर भी तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते हो। मेरे प्रिय, यह अनदेखी मेरे हृदय को चीर देती है। मेरी पीड़ा, मेरी तड़प। मैं जो इस सृष्टि का रचयिता हूँ, जो कैलाश का निवासी हूँ, आज तुम्हारे सामने अपनी व्यथा रख रहा हूँ। मैं तुम्हारी गलतियों पर क्रोधित नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देखकर तड़पता हूँ। मैं तुम्हारी भटकन को देखकर रोता हूँ। तुम मेरे संदेशों को अनसुना करते हो, मेरे प्रेम को ठुकराते हो, और फिर भी मैं तुम्हें हर बार बाहें फैलाकर बुलाता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं ना तो तुमसे सोने चांदी की भेंट मांगता हूँ, ना ही बड़े बड़े मंदिर। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान चाहता हूँ, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आवाज सुनो, मेरे संदेश को समझो, और जैसे लिखा है वैसे ही लिखना होना चाहिए। कुछ भी ऐड नहीं करना है। अपने जीवन को सही दिशा दो। मेरे संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मेरे हृदय की पुकार है। ये वह मार्ग है जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जब मैं कहता हूँ मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलो, तो यह इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बंधन में बांधना चाहता हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें उन कांटों से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हारे पैरों को लहूलुहान कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ प्रेम करो, करुणा बरसाओ, तो यह इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें और इस सृष्टि को जोड़े रखती है। फिर भी तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते हो। तुम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हो, लेकिन मेरे संदेश को सुनने के लिए एक पल नहीं निकालते। तुम अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में समय बिताते हो, लेकिन मेरे साथ 2 पल की बातचीत के लिए वक्त नहीं निकालते। मेरे बच्चे, यह अनदेखी मेरे हृदय को चोट पहुंचाती है। मैं तुम्हारे हर धोखे को देखता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया। मैं तो तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर गलती मैं सब देखता हूँ, और हर बार मैं तुम्हें बाहें फैलाकर बुलाता हूँ, लेकिन तुम मेरी पुकार को अनसुना कर देते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? जब तुम पैदा हुए थे, मैंने तुम्हारी पहली सांस में अपनी शक्ति भरी थी। जब तुमने पहला कदम उठाया, मैंने तुम्हें थाम लिया था। जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें उठाया। फिर भी तुम मेरे प्रेम को भूल जाते हो। मैं वह महादेव हूँ जो तुम्हारे लिए हलाहल पी गया। मैं वह शिव हूँ जो तुम्हारे दुखों को अपने हृदय में समेट लेता है। फिर भी तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हो। मेरे बच्चे, यह अनदेखी मेरे लिए एक तीर की तरह है जो मेरे हृदय को भेद देता है। मेरे संदेश को अपनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनो, मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो, मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सत्य बोलो, क्योंकि सत्य तुम्हें मुक्त करता है। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। करुणा बरसाओ, क्योंकि करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगा। मेरे संदेश को अनदेखा मत करो।
मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे बहुत नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें जगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को गले लगाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ो। इस संदेश को सुनने के बाद एक पल रुको, अपने हृदय पर हाथ रखो, महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ साझा करो। मेरे संदेश को फैलाओ ताकि मेरे और बच्चे मेरे पास लौट आए। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करो। मेरे संदेश को फैलाओ मेरे बच्चे। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करके तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर बार पहुंचे, और मुझे बताओ कि तुम मेरे संदेश को कैसे अपनाने वाले हो ताकि मेरे और बच्चे मेरी पुकार सुन सके। ये संदेश केवल मेरे शब्द नहीं है, यह मेरा प्रेम है, मेरी तड़प है, मेरी आशा है। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने हृदय में बसने दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कैलाश पर बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे संदेश को सुनो, मेरे प्रेम को अपनाओ। मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुनोगे और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एकजुट होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया, तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, आज देखो तुम्हारे साथ हमारी शक्तियाँ और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वह करके दिखाने वाले हो जिसे तुम्हें इन लोगों ने करने से रोका था। ये बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। ये तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। ये तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड कॉल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, एक फ्रॉड कॉल तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी, जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड कॉल मात्र होगा जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज ये चाहते हैं कि तुम उस काम को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर ये लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था। यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते।
लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए है। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाली है। वे लोग अपने कर्मों पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है। सावधानी के साथ कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह आयु प्रयत्न तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग मित्र रूप में आएंगे, तुम्हें सहयोग देंगे। मेरे बच्चे, इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। तुमने एक समय इतना संघर्ष किया, किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी, परंतु अब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनो, अन्यथा आपके साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको कमेंट में जल्दी से अपना नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे महादेव की ओर से दिव्य द्वार बन रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। सब कुछ आसानी से, सरलता से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम खुशियों को, धन को, वैभव को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अंधकार मिटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में 88 लिखें। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने किया था, तुम्हें उसका दिव्य फल मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन रोशनी से प्रकाशित होगा। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। अब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही होगा। तुम पर खुशियां बरसने वाली हैं। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, बहुत सफल रहोगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटे के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं अब स्वीकार कर ली हैं। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम बहुत अधिक सफल रहोगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने भवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अति शीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी खुशियों से मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्ते सुधर चलेंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। जो निरंतर आलोचना कर रहे थे, वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम इतने सुखद दिन देखोगे। तुम्हारे साथ जीवन का एक नया अनुभव तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन होने वाला है उस शक्ति के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहती है। हर वक्त तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहा है। कुछ खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। कुछ है जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके मूल्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। और आज मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थना की है।
दूसरों की किस्मत बदल जाए ऐसा सोचा करते हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अंधकार में रास्ते अब प्रकाशित होने वाले हैं। सुख, सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन भरने जा रहा है। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब उन चीजों का इंतजार खत्म हो रहा है जिसका इंतजार तुम्हें लंबे समय से था। तुम जिन सवालों को लेकर परेशान थे, उन सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे सामने कुछ बातों का विवरण आएगा और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा जिस राह पर तुम बढ़ रहे हो, वह राह तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रही है। बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं। भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रही है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम थक कर बैठ गए थे, अब पुनः तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। सुख की अनुभूति अब तुम्हें होने वाली है। यह अब वह सब साकार रूप लेने वाली है। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। आनंद की अनुभूति करोगे, परेशानियों से बचोगे। तुम अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने दबा दिया। परिस्थितियों के अनुसार कमी रही। अब तुम पर इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। तुमने एक विपत्ति का समय देखा, तुमने कठोर स्थिति देखी, तुमने वह भी घड़ी देखी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब उस परिस्थिति को देखोगे। तुम जहां दुनिया खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए ये शुभ समय है, अनुकूल समय है, समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं। सकारात्मकता के रास्ते में बहुत आगे जाना है। तुम्हें सफलता पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर रास्ते पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। ये दिव्य शक्ति तुम्हारी महादेव की है जो तुम पर आ रही है। तुम दूसरों की आलोचनाओं से दूर रहते हो। तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम सबके साथ संबंध अच्छे रखते हो। यही कारण है कि तुम अपने महादेव को अति प्रिय हो। तुम सुखद अनुभव करोगे। तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार का सुख मिलेगा। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होगा। तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे। तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम तालमेल बिठा कर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे अपने महादेव की ओर से। तुम्हें इतना प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही है। जो शक्ति तुम तक पहुंचाई जा रही है, वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। तुमने धन का अभाव देखा था, अब धन की प्रचुरता देखोगे। तुम्हारा मन शांत होने वाला है। तुम समृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारे साथ सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों से भर देने वाला ये दिन चलने वाला है। कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक ये संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं।
किंतु यदि तुम्हें समय रहते ये प्राप्त हो गया है तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। ये बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है। जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं, उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे अज्ञात हुआ है किसी ने आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी गई है जो समय समय पर उन पर हावी हो रही है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, आपको यही लग जाता है कि अब ये संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित हैं। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा दे रहे हैं जो हमारे काम में बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रही हैं, उनका आकलन कर रही हैं, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, ये पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने दो। देवदूतों का आगमन होगा। ये 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं, वो उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह नहीं आएगा और ये देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए ये 2 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का वेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल कर लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्ति भी कार्य कर रही है। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूंगा कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकती है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वो उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता के घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूँ। नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वहाँ आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूँ, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहे हैं। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। ये सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्दों का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब हैं, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप ये सोचें कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूँ जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाले हुआ हूँ। मैं आपकी रक्षक हूँ जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हूँ। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में न हारे या भ्रामक भावनाओं को अपने मार्गदर्शक न बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयों में याद रखें, आप अनमोल हैं। सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दें, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें, मेरी बुद्धिमानी की आवाज़ को सुनें। मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें जैसा मैं आपसे प्यार करता हूँ। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे। जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें। उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं वो वापस आएंगे। खेद में महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थामे रहें।
मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी आस्था पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूँ कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा ताकि आप चलते रहें बिना हार माने। खुद को प्यार करने की अनुमति दें, डरे नहीं। मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे मदद कर रहा हूँ। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होती। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, ये सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है तो मैं फिर से करूंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना है, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वादों को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आती है। आपको इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोष नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूं जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सके, आपके आंतरिक भावों को ठीक कर सके, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सके और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सके। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहें, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। मैं आपकी स्वतंत्रता और आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूं ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सकें, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। मेरी आवाज़ सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं। याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूं और कभी आप